तो भगवान जब आ जाएंगे बंदरों को पलटन को लेके, तो युद्ध शुरू हो जाएगा। तो दुर्गुण मारे जाएंगे, सदगुणों की विजय हो जाएगी। यही राम राज है ना। राम राज नवगेश सुने सचराचर जग माहि, काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहू नाहि। तो इस तरीके से भाई यहाँ ऐसी शैली से रहना है कि भगवान के स्वभाव में हम ढल जाएं। तो सबके कमरों में फोटो रख लो और सुबह घंटा आधा घंटा 4 बजे जगो, नगाड़ा बजता है यहाँ, और बैठ के रहे प्रणाम करो। मलमूत्र करने जाना हो तो नहा धो लो, और फिर 1 घंटा आधा घंटा प्रणाम करो, अभ्यास करो, नाम जपो, पहले मन शांत होने लगे, तब फिर ध्यान करो। हाँ, गुरु महाराज के स्वरूप को लेके और मन से देखो, और देखते देखते ध्येय और ध्याता मन, और ये ध्यान लग जाएगा। तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, तो कल्याण होता है। फिर भगवान जब यहाँ आ जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। इतने के लिए अभ्यास, वहाँ के स्वभावों को निकालना है और भगवान के स्वभाव रूपी बंदरों को इकट्ठा करना है, साधनाओं को। तो राक्षसों को बार बार के निकालना है। यही ट्रेनिंग सेंटर है ये महात्माओं का। तो यह शरीर से किए हुए पाप शरीर की सेवा से जाएंगे। जो दूसरा बाबा कहते वो कर लेना चाहिए। सेवा करना, सेवा के बदले में कुछ हम मांगते नहीं, अनपेक्ष रूप से करनी चाहिए। हमें जो किए और किसी ने किया कुछ सेवा और उसके बदले फल मांग लिया तो सकाम हो गया ना। वो भगवान नहीं मिलते उसमें, माया में चला गया है, उसका करना व्यर्थ हो गया है। करना सही न लेना कुछ है, बाना झाकर झूरोगा। और साधना करना हमारा कर्तव्य है। हम भगवान उसके बदले आपसे कुछ लेना नहीं चाहते, हम तो आपको चाहते हैं। हम आपकी माया नहीं चाहते, हम आपकी ताकत नहीं चाहते, ये सुशोभित हो आपके लिए। हम तो आपको चाहते हैं। धन नहीं चाहते, पैसा नहीं चाहते, पद नहीं चाहते, वैभव नहीं चाहते, मान्यता नहीं चाहते, हम आपको चाहते। ऐसी लगन होनी चाहिए। तो भगवान जब आ जाएंगे तो फिर शांति आ जाएगी। जब राम आ जाएंगे, ये शरीर अवध है, 10 इंद्रियां दशरथ है, भक्ति कौशल्या है, कर्म केकई है, सुमति सुमित्रा है। फिर जब सब साधना संपन्न बनेगा, 10 इंद्रियां विषयों से रुक जाएंगी, तो फिर जड़ जैसे रहे दशरथ बन जाएगा और कुशल हो जाएंगे साधना में। 10, 20, 50 साल में जब कुशल हो जाएंगे तो कौशल्या के पेट से ज्ञान रूपी राम पैदा हो जाएंगे। ज्ञान रूपी राम, विवेक रूपी लक्ष्मण, भाव रूपी भरत, सत्संगत रूपी शत्रुघ्न आ जाएंगे। जब ये आ जाएंगे तो फिर कभी क्या रह जाएगी। फिर सदगुरु रूपी विश्वामित्र आके, और जो तर्कना रूपी हर आदमी के दिमाग में तर्कना रूपी ताड़ुका बैठी हुई है। जानते हो रामायण में एक ताड़ुका नाम की राक्षसी थी जो महात्मा को भजन नहीं करने देती। तो जब विश्वामित्र के पास सब महात्मा जुटे कि भाई ये कैसे अब किया जाए, ये ताड़ुका कैसे मरे, तो फिर जब यज्ञ करते तो सब हाड़ गोड़ गिरा के ध्वंस कर देते थे। ताड़ुका का लड़का मारीच है, सुबाहु है। तो देखो, इस बात को समझने का प्रयास करो। विश्वामित्र कहते विश्व के मित्र गुरु सदगुरु को। फिर वो जो है अंदर अंतःकरण में और दशरथ से मिलते हैं, 10 इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। कहते राम को हमको दे दो। तो पहले दशरथ ने स्वागत किया उनका कि बड़े भारी महर्षि आए, हमारी दुनिया स्टेट अयोध्या महल पवित्र हो गया,
महाराज आप बड़ा स्वागत किए, धूप दीप आरती किए और कहे कि आप किस हेतु से आए हैं वो आप बताइए। मैं सेवा के लिए जन तन धन स्टेट मिलिट्री और शरीर से तैयार हूँ। तो जब उन्होंने प्रार्थना की तो बस विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं तुम्हारे राम को लेने आया हूँ और लक्ष्मण को। तो बड़ा मोह था उनका, तो उन्होंने कहा कि मैं राम को तो नहीं दे सकता। तो वो नाराज हो गए कि अभी तुमने कहा था कि मेरी स्टेट जन तन धन बच्चे लड़का स्त्री मैं सब सेवा में हाजिर है, आदेश दीजिए हम क्या सेवा करें। और अभी मना करता है हम तेरे को नष्ट कर देंगे, अयोध्या पाताल चली जाएगी। बेवकूफ समझते नहीं हो। तब फिर वशिष्ठ जी उठ के खड़े हुए जो कुल गुरु है, कहीं ये महापुरुष है, अबे राम राम नहीं बना है, अधूरा है, राम को राम बनाने के लिए आए हैं। राजन दशरथ इनको दे दो। तब फिर उन्होंने दोनों भाइयों को दे दिया। तो जब लेके गए तो ताड़का राक्षसी अटैक किया। तो जानते हो उस राम ने वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी ने कहा कि राम ये राक्षसी है, ये महात्माओं को तंग करती है, इसको मारो जल्दी। शाम हो रही है, रात को इनकी डबल ताकत हो जाती है राक्षस की। तो उन्होंने बाण मारा, मर गए। देखिए तरकला रूपी ताड़ुपा है। तो भजन का मन करोगे तो तरकला झट से नहीं घर की तरफ ले जाएगी। तर्क वितर्क होता रहता है ना दिनों रात। आदमी साधना नहीं कर पाते इसके बारे। कोई भजन नाम लेना चाहे तो तर्क आ जाएगी, ये सोच आ जाएगा, दूसरा विचार आएगा, तीसरा विचार आ गया। ये ताड़कु राक्षसी या ताड़ुका, इसको हम लोग तरकला कहते हैं। और इससे मन रूपी मारी जिसका लड़का है और मन का स्वभाव बन गया है जो बुरा, वो स्वभाव हुआ है। ये महात्माओं को जहाँ भजन करने बैठे तो ये तड़कना दौड़ने लगती है। और मारीच मन जो है मनन करने लगता है, विषय की याद कराता है। और सुबाहु जो बुरे काम कर कभी जिंदगी में हो गए तो उन्हीं को याद कराने लगता है। तो फिर जानना बनता है, जग बनेगा, विध्वंस हो जाता है। इस तरीके से ये अपने पे निकालना है। सब मानस है ना, रामचरित्र मानस, राम के चरित्र मन से अपने साधकों के अंतःकरण में होते आए, बाहर नहीं होता। ये बड़ा महत्वपूर्ण अर्थ है ये। अब बाहर की चीज नहीं मानी जाती। बाहर मान लोगे तो गोचर जान लगे बन जाइए, सो सब माया जाने हो भाई, कोई अर्थ हुआ। इसलिए ये नेत्र जिस चीज को देख रहे हैं, ये कान जिससे सुन रहे हैं, ये हाथ जो करते हैं, ये पैर जहाँ चलते हैं, इंद्रिया जो करती है, ये सब माया है। गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाने भाई। भगवान क्या है, जहाँ इंद्रिया न जा पहुंचे, मन ठंडा होकर के रुक जाए, ध्येय और ध्याता ध्यान एक हो जाए, शून्य हो गए, समाधित हो गए, उसको पाना है तो भगवान मिल जाएंगे, फिर कनेक्शन मिल जाएंगे, फिर वो बोलने लगेंगे, बात करने लगेंगे। लेकिन साधक ही को मालूम पड़ेगा, दूसरे को नहीं जानकारी आती। तो इसके लिए हम लोग आके देखो कहाँ कहाँ की चिड़िया और ये आश्रम रूपी वृक्ष पे आके बैठ गई। सबकी एक ही रुचि है। अब कोई छोटा है साधक, कोई बड़ा है, कोई ज्यादा पावर वाला है, कोई प्राइमरी में पढ़ना चाहता है, कोई ABM में, कोई हाई स्कूल, कोई MA वाला है। अलग अलग साधक हो गए ना।
लेकिन सब प्रकार की बातें बोलने में आ जाती है। इसलिए जो कुछ हमने बताते हैं उसको अपने अनुरूप डाल लेना चाहिए। जो जैसा साधक है उसी अनुरूप से डाल लेना चाहिए। और इसके खिलाफ क्या है, जैसे कोई से विवाद हुआ है, देखो झगड़ा का तड़कना, फिर मरेगी नहीं, फिर तैयार हो जाएगी, तो कहेगी कि ये देखो ये महाराज ये हमसे नाराज रहता है, या बाबा ठीक नहीं है। वो कहेगा कि वो बाबा ठीक नहीं है। ये समझ ले कि देखो तड़कना भाई मरी नहीं, अंदर अंदर जिंदी है और हमको परेशान कर रही है। तो इसलिए ये रिपोर्ट यहाँ समझ लो कि गुरु बाबा को सामने आनी चाहिए और ये अपने अंदर नहीं होनी चाहिए। थोड़ा मन बाहर और मन है सीधा पहुंच जाए घर, पिता को देख रहा है, माता को देख रहा है, खेती को देख रहा है, तो उसमें जितना टाइम रहेगा उतना ही वो में ज़्यादा लगाव होगा। और भगवान में जितना हम देखेंगे, ध्यान जितना करेंगे, नाम जपेंगे, जितना ज़्यादा रखेंगे तितना ही हमारी पुण्य बढ़ेगा। और बुराई जहाँ देखेंगे तो पाप बढ़ेगा। तो मन जो है जैसे पढ़ रहे हैं तो साधक, अब ये सभी लोगों का मन चला जाता है, स्त्री में चला गया, विषय में चला गया, घर में चला गया, पैसा में चला गया, आदमी में चला गया, और वो जाता रहा, मन को संकल्प करते रहते। वो नष्ट कर देता है, वो हजारों गुना पाप कर देता है। जब तक विषयों में मन लगा रहेगा और शरीर से मतलब नहीं, अंदर ही मन चलता रहता है, तब तक पाप बनता चला जाता है। तो घबराना चाहिए साधक को, हे भगवान मैं कहाँ गया, मैं कहाँ चला जा रहा हूँ, मैं कौन क्षेत्र में चला गया, मैं कहाँ मुझे रहना चाहिए। मैं भगवान का राम 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 स्मरण करो, मन जा ना पावे। थोड़ा गया जल्दी पकड़ लो, विषयों के थोड़ा जाए नहीं, याद न करो। ये है भजन, समझ रहे हैं। इसलिए मन बिल्कुल न जा पावे। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि झाड़ू ले लो, सेवा करो, ये तुमको भगवान की तरफ लाएगा। कि रामायण ले लो, सबके पास पोथी है कि नहीं, पढ़ो उनको बैठ करके, जबरदस्ती पढ़ो, मन न जा पावे उधर। गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, और तो शास्त्र पढ़ो। जब फालतू टाइम होता है और इस सेवा में अपने में लग जाओ। और कोई नाराज होता है तो हाथ जोड़ लो कि भैया स्वामी जी बने करते, हम बताइए जो काम हो हम कर देंगे, नाराज आप ना होइए। छोटे बाप का बन जाओ। बड़े बाप का वो होता है जो ईगो वाला होता है, तो पतन हो जाता है उसका। बड़े बाप का रावण था, तो देखो रह पाया, इतना बलशाली जिसका अंत नहीं, और पतन हो गया पूरा। तो इसलिए छोटा बनो तो निरहंकार क्षमता आ जाएगी, भगवान उसको पा लेते, भगवान उसको पकड़ लेते। इसलिए शरीर से किए हुए जितने पाप है उस शरीर की सेवा से जाएंगे। तो सेवा में मन लगाओ, सेवा में घृणा न करो, सेवा बहुत अच्छी आए। देखो गांधी बैरिस्टर था और गरीब वहां पर अंग्रेज जो है अफ्रीका में मारते थे और काले लोगों को, निग्रो लोगों को, और वहां दमन करते थे। तो ये बैरिस्टरी त्याग के न और जाके कपड़ा पहन के महात्मा बन के वहां बैठ गया। फिर उनकी रक्षा किया कि भाई ये वो आत्मा है, भगवान है, न मारो इनको। यहाँ अंग्रेज आया करके नहीं, चंपारण नाम सुने हैं तो लोग बिहार में, वहाँ राजा बने हुए थे, बड़ी भारी कोठी बनवा ली है 2-4 किलोमीटर पे, फार्म थे, हजारों ऐसे जगह बस गए थे। तो वहाँ पे कोई भी उघारे मुंह से निकला रोड से तो उसको मरवा डालते थे। हाँ, कोई जा नहीं सकता, निकल नहीं सकता। ये राजाओं का बीटो बिट पावर था उनके पास।
तो गांधी एक गरीब से लड़ा लिया और बैठ गया महात्मा बन के और कह ले चल भाई, उनके तो बड़े आदे अंग्रेज के द्वारे तक पहुंच गए। तो गांधी की बड़ी पिटाई की है। तो कहा भाई पिटाई कर लो लेकिन हमसे बात तो करा दो, हमें पीट लो, डंडे मार लो, लेकिन भाई अंग्रेज से बात कराओ हमसे। तो धीरे धीरे पहुंचने लगे। तो कहे बोले तू कैसा आदमी, तू लाट साहब है, तू ये मरेगा नहीं, जिंदा रहेगा, ये जितना ये दुनिया बांध करके ना अपने पीठ पे ले जाएगा कहीं, जब मरेगा तो एक संपत्ति को ले जाएगा। वैसा घेर घेर के फंसा दिया चक्कर, समझे। तो इस तरीके से अंग्रेजों को उखाड़ के बाहर निकाल दिया। तो उसी प्रकार एक काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये हमारे तुम्हारे सबके अंदर घुस गए, ये बैठ गए। तरकला इनकी नानी है, रावण उसका पोता है, समझ ले, और सूर्पणखा प्रकृति है, ये सब जाल आए। तो इनको सबको निकालना है, हाँ, और भगवान को लाके बैठाना है। और जब भगवान बैठ जाएंगे और ये काम, क्रोध, लोभ, मोह भाग जाएंगे तो राम राज आ जाएगा। राम राज न बगे ससुन सचराचर जग माए, काल कर्म स्वभाव गुण कृत तो काहू जाए। फिर काल मार न पाएगा, क्रोध दंड न दे पाएगा, फिर शांति आ जाएगी, आनंद आ जाएगा, ज्ञान आ जाएगा, विवेक आ जाएगा। महात्मा लोग निर्भीक हो जाते हैं। भगवान का जब अंश आ जाता है तो मुक्त किन्न क्षणम निर्भयम, निर्भय हो जाते, उनको किसी का भय नहीं रहता। भगवान के आश्रय हो गया, भगवान की कृपा हो गई। तो भगवान को पकड़ना है। भगवान से जो हम गैरहाजिर हो गए तो ये हम अशांति हो गई है सबके हृदय में। भगवान ने कह दिया अपनी माया से कि इनको देखो, जो मुझे नहीं जानते उस पर तुम शासन करो। भगवान की माया जो है भगवान का हास्य है, भगवान की नीत है, भगवान की स्त्री है, भगवान की ताकत है, भगवान का बल है, ये प्रकृति है, यही माया है। और भगवान निरवयव है, उसका कोई अवयव नहीं है, उसका कोई शरीर नहीं है, वो आकाशवत है। आत्मा को आगी जलाओ तो जला नहीं सकती, गोली चलाओ गोली लग नहीं सकती, बम उड़ा नहीं सकता। तो किसको, अभी आकाश में बम चलेगा तो क्या उड़ाएगा, ये में कौन मरेगा। भगवान इससे भी 1000 गुना बारीक है, सबके अंदर बैठा हुआ है, कोई नहीं जानता उसको। और उसको जानना तो इसको भुला जाएंगे। ये कब भूलेगा, जब वो जानकारी में हमारे आ जाएगा। ये मन मर जाए तो वो आ जाएगा, इंद्रियां बदल जाए, मन मरा मोक्ष, जहाँ मरा तो गरुड़ हो जाएगा, ये सरफ है। और गरुड़ जहाँ हुआ तो भगवान आके बैठ जाएंगे। भगवान की सवारी क्या है, गरुड़। और गरुड़ के भगवान की, विष्णु की स्त्री क्या है, लक्ष्मी। तो फिर जो पैसा पैसा चिल्लाते रहते हो, महात्माओं के यहाँ जब भगवान आ जाते हैं ना, उनके यहाँ कोई कमी नहीं रह जाती, पब्लिक भागी चली आती है। मैग्नेट रहता है भगवान में, पैसा भागा चलाता है, दुनिया चली आती है, समझ में आया है। और जिनके पास ये नहीं है तो पैसा के लिए आदमी ईमान बेच रहा है, पैसा मिले, हाँ पैसा, हाँ मिलता है, आफत बचो। जिसको मिल गया और भगवान नहीं पाया उसने, तो गर्दन में फांसी छापा पड़ जाएगा, चोर ले जाएंगे, बेईमान ले जाएंगे। और महात्मा के पास कोई आएगा तो समझ लो ये ताकत है परमात्मा की।
तो भैया तुम लोगों को ऐसे ऐसे जो नियम मिल जाए उस नियम का पालन करना है और सेवा करना है और कुछ नहीं। और तुम्हारा जो मन है वो धीरे 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 गुरु बाबा को समर्पित करना होगा। तुम्हारा मन तुम्हारा नहीं है, हमारा हो जाएगा। क्योंकि मन जब तुम्हारा है तो तुम मन से काम ले लेते हो, और जब हमारा हो जाएगा और हम आपका मन को ले लेंगे तब फिर तुम हमारा मन हो गया तो हमारे मन से तुम अपना काम नहीं कर सकते। तो फिर दिन रात भजन करना पड़ेगा, मन से संकल्प नहीं कर सकते, मन से विषय की याद नहीं कर सकते। तब फिर धीरे धीरे जब मन हम लेंगे तब हम अपनी ताकत से ले करेंगे, हाँ कम्युनिकेशन करेंगे, फिर तुम्हारे अंदर भेजेंगे, फिर जो कुछ मदद है वो करनी पड़ेगी। तो तब तक ही लोग रुकते नहीं है। 12 साल रहे संत की टोली, तब एक मिले हंस की बोली। जन्म जन्मांतरों का अध्यस्त हो गया है संसार में, तो छुटाया नहीं छूटता। और यहाँ रगड़े 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 धीरे धीरे जब 12 साल रह जाएगा तो थोड़ा सा असर आएगा। अब ये साधक के ऊपर है, पिपील का चाल वाला है कि विहंग चाल वाला है कि मुनमुनिया चाल वाला। 3 चाल होती है साधक। एक तो तीव्र गति से ईश्वर की तरफ दौड़ता है, और एक चिड़िया जैसे चलती है उड़ के, और एक चैटी जैसे चलती है। तो चैटी वाले अधिक है, तो कुछ भी बता दे विस्मृत हो गया। अब ये विस्मृत बात थोड़े, इनको तो तुम्हें याद कर लेना है। जो जो महाराज ने बताया उसमें हमें चलना है, और जो अगर नहीं याद रहा और नहीं चलाए तो कोई फायदा नहीं हुआ, कोई मतलब ही नहीं हुआ। काहे के लिए आए थे, फिर भरभटा के चले गए। जन्म जन्म मनु जतन कराही, अंतराम कहे आवत नाही। अनेक जन्म संसिद्धि सतो यान्ति पराम गति। तो जन्म जन्म की गलती होती रहती है, हम गलती को गलती नहीं मानते। हम तो यही कि जब मैं चेता करे तब मैं सुधरी, और जन्म की उड़हरी। जब सुध आ गई कि हम बेईमान रहे, बदमाश रहे, विषयी रहे, और सुध आ गई तो त्याग करो, फिर त्याग करो, फिर त्याग करो। विश्वामित्र राजा थे और वशिष्ठ से झगड़ा हो गया। वशिष्ठ महापुरुष थे, उनके पास काम दुख थी, गाय रिद्धि सिद्धियां थी, तो जंगल में कुटिया बना के रहते थे। और वो राजा थे विश्वामित्र, तो हजारों आदमी पलटन लेकर के शिकार करने आए जंगल। और जब जंगल में शिकार करने आए, रात हो गई, तो वहां ठिकाना न मिले। अब इकट्ठे हुए तो कहे भाई यहाँ कोई जगह हो गया, कहीं कैसे रहेंगे, अब रात क्या होगा। और हजारों आदमी थे, तो कहे ये कुटिया दिखाई पड़ती है, तो कहे बोलो कुछ जाओ, कोई सब आदमी बात करो। तो वह प्रणाम किए। एक आदमी गया और उसने पूछा कि महाराज हम लोग जो है शिकार के लिए, हमारे राजा साहब भी है, आए थे, दिन भर भटकत फिरत रहे इधर उधर, और थके मादे सब यहाँ इकट्ठे हुए, तो अब जाने की ताकत नहीं है, चलने की हिम्मत नहीं है, भूख भी लगी है, परेशान है। तो वो आपको पूछे कि कोई है तो बताइए क्या करें हम। क्या बुलाइए राजा साहब को, हम सब स्वागत करेंगे। राजा ने प्रार्थना किया, प्रणाम किया, तो महात्मा ने कहा कि सब व्यवस्था हो जाए राजा ने, आप चिंता न करिए। वो सिद्ध पुरुष थे, मन का बदल के लाई गरुड़ बन गए थे, विष्णु आके बैठ गए थे, लक्ष्मी बैठी थी रिद्धि सिद्धि में, गाय के रूप में रहती है गो, काम धूप, समझे। तो कहे महाराज आप क्या करेंगे, आप तो कोई लंगोटिया बाबा है, आपके पास तो कुछ है नहीं, हम 1000 आदमी है, क्या खिलाएंगे आप, कहाँ रोकेंगे, कैसे रुक जाएंगे। कैसा व्यवस्था हो जाएगी। बोले क्या है,
कि मेरे पास ये काम दुख गाय है, ये सब करेगी, इसका यही काम है। तो महात्माओं के पास ये चीज होती है, फिर इंद्रियां रिद्धि सिद्धि बन जाती है। 9 इंद्रियां 9 निधि सिद्धि, अष्टामूल प्रकृति से अष्ट सिद्धि। भरद्वाज के पास थी, भरत जब आए थे तो रामायण तुम लोगों ने देखा होगा, उनकी सेवा की थी, हालत खटिया खड़ी कर दी। तो बैरिक बन गए, तमाम लाइन बन गई, रुकने के कमरे बन गए, भोजन पकवान बन गए, मैस खुल गए जगह जगह, जो बाप राजा का बाप नहीं खाया होगा ऐसे सामान अमृत मिलने लगे और सबको खाना खिलाया, रात भर रहे और सब आराम से। तो उनके यह हो गया कि बारे बार ये हम लोग नरक में पड़े हैं, ये स्वर्ग तो आज देखे हम लोग, तो आज ये चीज मिले कैसे? ये लंगोटिया बाबा एक मार के चलो पकड़ ले चलते हैं और वो गाय को ले चलेंगे, समाज को सबको ऐसा ही बनाएंगे। मर रहे गरीब, खाने को नहीं मिलता, और ये लंगोटिया के पास सब मसाला रखा हुआ है और उपयोग नहीं कर रहा है। अब बुद्धि खराब हुई उनकी, तो फिर जाके महात्मा से झगड़ा करने लगे कि महाराज आप क्या करेंगे, ये गाय को हम ले जाएंगे, हम समाज को ऐसे ही बना लेंगे, सबका कल्याण होगा। कि राजन ये गाय अलग नहीं है, ये गाय मेरे से अभिन्न नहीं है, भिन्न अभिन्न है, मेरे में है, ये तुमको नहीं मिल सकती। जैसे किस तुमने एमए किया तो केवल हम एमए को छुड़ा के मार डालेंगे, तो एमए अलग है तुमसे, है वो डिग्री अलग होगी। हाँ समझ लो, तो जो डिग्रियां मिली हैं वो तो उन्हीं के पास है, कैसे ले जाओगे? तो उन्होंने वो गाय को बांधा बूधा कुछ किया, लेकिन वो फुसकार है तो 1000 रहे, वो 10,000 पलटन तैयार कर दे। तो राजा भागे, भूई नहीं बनी, निकल गए। तो उनके समझ में ये आया कि भजन करना चाहिए, और भजन करते 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 मन को बदलने से गरुड़ बनेगा। ये सरफ है, 10 विषय इंद्रिया है, 9 इंद्रिया 9 रिद्धि सिद्धि बन जाएगी, और अष्ट सिद्ध मूल प्रकृति जो है पृथ्वी जल वायु वगैरह अग्नि तेज महातत्व प्रकृति और यहाँ प्रकृति, ये 9 जो अष्टधामूल प्रकृति है, ये जो है तो अष्ट सिद्धि बन जाएगी। तो जब सिद्ध जब हो जाते हैं महात्मा, तो वो अपने सब कामनाओं का त्याग कर देते, माया का त्याग हो जाता है, भगवान के शरण में रहते हैं। तो कोई समस्या आती है तो ऐसे हल करते हैं। तो जब विश्वामित्र के ये समझ में आया बार बार संघर्ष करने से, तो राजपाट छोड़ के भजन करने लगे कि हम भी ये चाहते हैं, ये संसार में क्या रखा है, ये में तो कुछ है ही नहीं है, जीव मारी आए, नरक है, परेशान है। तब फिर भजन किए, तप किए, त्याग किए। फिर जो राजा रहा, जो अवध का राजा रहा, वो राजा जो है तो वशिष्ठ से कहा कि आप यज्ञ करिए महाराज, तो हम ये शरीर से स्वर्ग जाना चाहते हैं। तो वशिष्ठ ने मना किया कि शरीर स्वर्ग में नहीं जाता, आत्मा जाती है, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। तो वशिष्ठ से झगड़ा करके राजा विश्वामित्र के पास पहुंच गया और दोनों के अनामत जैसी हो गई। उन्होंने कहा कि महाराज हमको स्वर्ग भेजिए, तो कहे हम अपने ताकत से भेजते। तो लगाया ताकत, सब तप की, तो स्वर्ग में पहुंच गया। जब पहुंच गया तो इंद्र को खबर मिली, वो हल्ला बचा कि स्वर्ग में मृत्युलोक का आदमी आ गया। अरे बाप रे, गजब हो गया, ये कैसे होगा? तो सब इंद्र ने कहा कि देखो 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 देखो, उसे बात न करो, उसे बोलो कि कौन तप से तुम यहाँ आए, कौन त्याग से आए, कौन पुण्य तुमने किया। तो वर्णन करेगा, तो जहाँ वर्णन करेगा तब पुण्य नष्ट हो जाएगा। अपनी खूबियों को जो बताने लगता है तो पतन हो जाता है उसके।
तो पुण्य जहाँ नष्ट हुआ तो अपने आप पतन हो गए, पृथ्वी में गिर गया, समझे। तो फिर पृथ्वी जब गिरने लगा तो फिर वो चिल्लाया, वशिष्ठ वशिष्ठ बचाओ गुरु गुरु। तो फिर वो कर्मनाशा नदी जो बनारस के पास है वो कि ला रहा है वो, और बीच में टगा है, ऐसा कथानक सिद्धांत है। तो इस तरीके से कोई भी चीज होती है तो हमें महात्मा बनने के लिए, प्रयास करने के लिए सब लोग आए हैं। तो महात्मा कब बनेंगे? जब ये आत्मा है सबके अंदर है। तो माया बस हो गई है, माया के बस ही है। अब माया से छुड़ाना है तो महात्मा आत्मा महान आत्मा बन जाए, महानता मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, विवेक मिल जाए, भगवान मिल जाए। तो इसके लिए शरीर से किए हुए जितने पाप है, शरीर की सेवा करो, जबरदस्ती करो जिससे शरीर के पाप कटे। और मन से किए हुए जितने पाप आए वो बैठ के भजन करो भगवान। तो भगवान जब आ जाएंगे बंदरों को पलटन को लेके तो युद्ध शुरू हो जाएगा। तो दुर्गुण मारे जाएंगे, सदगुणों की विजय हो जाएगी। यही रामराज है ना। रामराज नवगे सुने सचराचर जगमाहि, काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहू ना है। तो इस तरीके से भाई यहाँ ऐसी शैली से रहना है कि भगवान के स्वभाव में हम ढल जाएं। तो सबके कमरों में फोटो रख लो और सुबह घंटा आधा घंटा 4 बजे जगो, नगाड़ा बजता है यहाँ, और बैठ के रहे प्रणाम करो। मलमूत्र करने जाना हो तो नहा धो लो और फिर 1 घंटा आधा घंटा प्रणाम करो, अभ्यास करो, नाम जपो, पहले मन शांत होने लगे तब फिर ध्यान करो। हाँ, गुरु महाराज के स्वरूप को लेके और मन से देखो, और देखते देखते ध्येय और ध्याता मन, और ये ध्यान जहाँ लग जाएगा। तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, तो कल्याण होता है। फिर भगवान जब यहाँ आ जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। इतने के लिए अभ्यास, वहाँ के स्वभावों को निकालना है और भगवान के स्वभाव रूपी बंदरों को इकट्ठा करना है, साधनाओं को। तो राक्षसों को बार बार के निकालना है। यही ट्रेनिंग सेंटर है ये महात्माओं का। तो यहाँ शरीर से किए हुए पाप शरीर की सेवा से जाएंगे। जो दूसरा बाबा कहते वो कर लेना चाहिए। सेवा करना, सेवा के बदले में कुछ हम मांगते नहीं, अनपेक्ष रूप से करनी चाहिए। हमें जो किए और किसी ने किया कुछ सेवा और उसके बदले फल मांग लिया तो सकाम हो गया ना। वो भगवान नहीं मिलते उसमें, माया में चला गया है, उसका करना व्यर्थ हो गया है। करना सही न लेना कुछ है, बाना झाकर झूरोगा। और साधना करना हमारा कर्तव्य है। हम भगवान उसके बदले आपसे कुछ लेना नहीं चाहते, हम तो आपको चाहते हैं। हम आपकी माया नहीं चाहते, हम आपकी ताकत नहीं चाहते, ये सुशोभित हो आपके लिए। हम तो आपको चाहते हैं, धन नहीं चाहते, पैसा नहीं चाहते, पद नहीं चाहते, वैभव नहीं चाहते, मान्यता नहीं चाहते, हम आपको चाहते। ऐसी लगन होनी चाहिए। तो भगवान जब आ जाएंगे तो फिर शांति आ जाएगी। जब राम आ जाएंगे, ये शरीर अवध है, 10 इंद्रियां दशरथ है, भक्ति कौशल्या है, कर्म केकई है, सुमति सुमित्रा है। फिर जब सब साधना संपन्न बनेगा, 10 इंद्रियां विषयों से रुक जाएंगी, तो फिर जड़ जैसे नहीं दशरथ बन जाएगा और कुशल हो जाएंगे साधना में। 10, 20, 50 साल में जब कुशल हो जाएंगे तो कौशल्या के पेट से ज्ञान रूपी राम पैदा हो जाएंगे। ज्ञान रूपी राम, विवेक रूपी लक्ष्मण, भाव रूपी भरत, सत्संगत रूपी शत्रुघ्न आ जाएंगे। जब ये आ जाएंगे तो फिर कमी क्या रह जाएगी। फिर सदगुरु रूपी विश्वामित्र आके
और जो तरकना रूपी, हर आदमी के दिमाग में तरकना रूपी ताड़ुका बैठी हुई है। जानते हो रामायण में एक ताड़ुका नाम की राक्षसी थी जो महात्मा को भजन नहीं करने देती। तो जब विश्वामित्र के पास सब महात्मा जुटे कि भाई ये कैसे अब किया जाए, ये ताड़ुका कैसे मरे, तो फिर जब यज्ञ करते तो सब हाड़ गोड़ गिरा के विध्वंस कर देते थे। ताड़ुका का लड़का मारीच है, सुबाहु है। तो देखो इस बात को समझने का प्रयास करो। विश्वामित्र कहते विश्व के मित्र गुरु सदगुरु को। फिर वो जो है अंदर अंतःकरण में और दशरथ से मिलते हैं, 10 इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, कहते राम को हमको दे दो। तो पहले दशरथ ने स्वागत किया उनका कि बड़े भारी महर्षि आए, हमारी दुनिया स्टेट अयोध्या महल पवित्र हो गया, महाराज आप बड़ा स्वागत किए, धूप दीप आरती किए और कहे कि आप किस हेतु से आए हैं वो आप बताइए। मैं सेवा के लिए जन तन धन स्टेट मिलिट्री और शरीर से तैयार हूँ। तो जब उन्होंने प्रार्थना की तो बस विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं तुम्हारे राम को लेने आया हूँ और लक्ष्मण को। तो बड़ा मोह था उनका, तो उन्होंने कहा कि मैं राम को तो नहीं दे सकता। तो वो नाराज हो गए कि अब भी तुमने कहा था कि मेरी स्टेट जन तन धन बच्चे लड़का स्त्री मैं सब सेवा में हाजिर है, आदेश दीजिए हम क्या सेवा करें। और अभी मना करता है हम तेरे को नष्ट कर देंगे, अयोध्या पाताल चली जाएगी। बेवकूफ समझते नहीं हो। तब फिर वशिष्ठ जी उठ के खड़े हुए जो कुल गुरु है, कहे ये महापुरुष है, अबे राम राम नहीं बना है, अधूरा है, राम को राम बनाने के लिए आए हैं। राजन दशरथ इनको दे दो। तब फिर उन्होंने दोनों भाइयों को दे दिया। तो जब लेके गए तो ताड़ुका राक्षसी अटैक किया। तो जानते हो उस राम ने वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी ने कहा कि राम ये राक्षसी है, ये महात्माओं को तंग करती है, इसको मारो जल्दी। शाम हो रही है, रात को इनकी डबल ताकत हो जाती है राक्षस की। तो उन्होंने बाण मारा, मर गए। देखिए तरकना रूपी ताड़ुका है। तो भजन का मन करोगे तो तरकना झट से नहीं घर की तरफ ले जाएगी। तर्क वितर्क होता रहता है ना दिनों रात। आदमी साधना नहीं कर पाते इसके बारे। कोई भजन नाम लेना चाहे तो तर्क आ जाएगी, ये सोच आ जाएगा, दूसरा विचार आएगा, तीसरा विचार आ गया। ये ताड़ुकु राक्षसी है ताड़ुका, इसको हम लोग तरकना कहते हैं। और इससे मन रूपी मारी जिसका लड़का है और मन का स्वभाव बन गया है जो बुरा, वो स्वभाव हुआ है। ये महात्माओं को जहाँ भजन करने बैठे तो ये तड़कना दौड़ने लगती है। और मारीच मन जो है मनन करने लगता है, विषय की याद कराता है। और सुबाहु जो बुरे काम कर कभी जिंदगी में हो गए तो उन्हीं को याद कराने लगता है। तो फिर जानना बनता है, यज्ञ बनेगा, विध्वंस हो जाता है। इस तरीके से ये अपने पे निकालना है। सब मानस है ना, रामचरित्र मानस, राम के चरित्र मन से अपने साधकों के अंतःकरण में होते आए, बाहर नहीं होता। ये बड़ा महत्वपूर्ण अर्थ है ये। अब बाहर की चीज़ नहीं मानी जाती। बाहर मान लोगे तो गोचर जान लगे बन जाइए, सो सब माया जाने हो भाई, कोई अर्थ हुआ। इसलिए ये नेत्र जिस चीज को देख रहे हैं, ये कान जिससे सुन रहे हैं, ये हाथ जो करते हैं, ये पैर जहाँ चलते हैं,
इंद्रिया जो करती है ये सब माया है। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाने भाई। भगवान क्या है? जहाँ इंद्रिया न जा पहुँचे, मन ठंडा होकर के रुक जाए, ध्येय और ध्याता ध्यान एक हो जाए, शून्य हो गए, समाधित हो गए, उसको पाना है तो भगवान मिल जाएंगे, फिर कनेक्शन मिल जाएंगे, फिर वो बोलने लगेंगे, बात करने लगेंगे, लेकिन साधक ही को मालूम पड़ेगा, दूसरे को नहीं जानकारी आती। तो इसके लिए हम लोग आके देखो कहाँ कहाँ की चिड़िया और ये आश्रम रूपी वृक्ष पर आके बैठ गई। सबकी एक ही रुचि है। अब कोई छोटा है साधक, कोई बड़ा है, कोई ज़्यादा पावर वाला है, कोई प्राइमरी में पढ़ना चाहता है, कोई ABM में, कोई हाई स्कूल, कोई MA वाला है। अलग अलग साधक हो गए ना, लेकिन सब प्रकार की बातें बोलने में आ जाती है। इसलिए जो कुछ हमने बताते हैं उसको अपने अनुरूप डाल लेना चाहिए। जो जैसा साधक है उसी अनुरूप से डाल लेना चाहिए। और इसके खिलाफ क्या है? जैसे कोई से विवाद हुआ है, देखो झगड़ा का तड़कना, फिर मरेगी नहीं, फिर तैयार हो जाएगी, तो कहेगी कि ये देखो ये महाराज ये हमसे नाराज रहता है, यह बाबा ठीक नहीं है। वो कहेगा कि वो बाबा ठीक नहीं है। ये समझ ले कि देखो तड़कना भाई मरी नहीं, अंदर अंदर जिंदी है और हमको परेशान कर रही है। तो इसलिए ये रिपोर्ट यहाँ समझ लो कि गुरु बाबा को सामने आनी चाहिए और ये अपने अंदर नहीं होनी चाहिए। थोड़ा मन बाहर और मन है सीधा पहुंच जाए घर, पिता को देख रहा है, माता को देख रहा है, खेती को देख रहा है, तो उसमें जितना टाइम रहेगा उतना ही वो में ज़्यादा लगाव होगा। और भगवान में जितना हम देखेंगे, ध्यान जितना करेंगे, नाम जपेंगे, जितना ज़्यादा रखेंगे तितना ही हमारी पुण्य बढ़ेगा। और बुराई जहाँ देखेंगे तो पाप बढ़ेगा। तो मन जो है जैसे पढ़ रहे हैं तो साधक, अब ये सभी लोगों का मन चला जाता है, स्त्री में चला गया, विषय में चला गया, घर में चला गया, पैसा में चला गया, आदमी में चला गया, और वो जाता रहा और मन को संकल्प करते रहते। वो नष्ट कर देता है, वो हजारों गुना पाप कर देता है। जब तक विषयों में मन लगा रहेगा और शरीर से मतलब नहीं, अंदर ही मन चलता रहता है, तब तक पाप बनता चला जाता है। तो घबराना चाहिए साधक को, हे भगवान मैं कहाँ गया, मैं कहाँ चला जा रहा हूँ, मैं कौन क्षेत्र में चला गया, मैं कहाँ मुझे रहना चाहिए। मैं भगवान का राम 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 स्मरण करो, मन जा ना पावे। थोड़ा गया जल्दी पकड़ लो, विषयों के थोड़ा जाए नहीं, याद न करो। ये है भजन, समझ रहे हैं। इसलिए मन बिल्कुल न जा पावे। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि झाड़ू ले लो, सेवा करो, ये तुमको भगवान की तरफ लाएगा। रामायण ले लो, सबके पास पोथी है कि नहीं, पढ़ो उनको बैठ करके, जबरदस्ती पढ़ो, मन न जा पावे उधर। गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, और तो शास्त्र पढ़ो। जब फालतू टाइम होता है और इस सेवा में अपने में लग जाओ। और कोई नाराज होता है तो हाथ जोड़ लो कि भैया स्वामी जी बने करते, हम बताइए जो काम हो हम कर देंगे, नाराज आप ना होइए। छोटे बाप का बन जाओ। बड़े बाप का वो होता है जो ईगो वाला होता है, तो पतन हो जाता है उसका। बड़े बाप का रावण था तो देखो रह पाया, इतना बलशाली जिसका अंत नहीं, और पतन हो गया पूरा। तो इसलिए छोटा बनो तो निरहंकार क्षमता आ जाएगी, भगवान उसको पा लेते, भगवान उसको पकड़ लेते। इसलिए शरीर से किए हुए जितने पाप है उस शरीर की सेवा से जाएंगे।
तो सेवा में बल लगाओ, सेवा में घृणा न करो, सेवा बहुत अच्छी है। देखो गांधी बैरिस्टर था और गरीब वहां पर अंग्रेज जो है अफ्रीका में मारते थे और काले लोगों को, निग्रो लोगों को, और वहां दमन करते थे। तो ये बैरिस्टरी त्याग के न और जाके कपड़ा पहन के महात्मा बन के वहां बैठ गया। फिर उनकी रक्षा किया कि भाई ये वो आत्मा है, भगवान है, न मारो इनको। यहाँ अंग्रेज आया करके नहीं, चंपारण नाम सुने हैं तो लोग बिहार में, वहाँ राजा बने हुए थे, बड़ी भारी कोठी बनवा ली है 2-4 किलोमीटर पे, फार्म थे, हजारों ऐसे जगह बस गए थे। तो वहाँ पे कोई भी उघारे मुंह से निकला रोड से तो उसको मरवा डालते थे। हाँ, कोई जा नहीं सकता, निकल नहीं सकता। ये राजाओं का बीटो बिल पावर था उनके पास। तो गांधी एक गरीब से लड़ा लिया और बैठ गया, महात्मा बन गए और कह ले चल भाई, उनके तो बड़े आदे अंग्रेज के द्वारे तक पहुंच गए। तो गांधी की बड़ी पिटाई की है। तो कहा भाई पिटाई कर लो, लेकिन हमसे बात तो करा दो, हमें पीट लो, डंडे मार लो, लेकिन भाई अंग्रेज से बात कराओ हमसे। तो धीरे धीरे पहुंचने लगे। तो कहे बोले तू कैसा आदमी, तू लाट साहब है, तू ये मरेगा नहीं, तो जिंदा रहेगा। ये जितना है दुनिया बांध करके ना अपने पीठ पे ले जाएगा कहीं, जब मरेगा तो एक संपत्ति को ले जाएगा। वैसा घेर घेर के फंसा दिया चक्कर, समझे। तो इस तरीके से अंग्रेजों को उखाड़ के बाहर निकाल दिया। तो इसी प्रकार एक काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये हमारे तुम्हारे सबके अंदर घुस गए, ये बैठ गए। तरकला इनकी नानी है, रावण उसका पोता है, समझ ले, और सूर्पनखा प्रकृति है, ये सब जाल आए। तो इनको सबको निकालना है। हाँ, और भगवान को लाके बैठाना है। और जब भगवान बैठ जाएंगे और ये काम, क्रोध, लोभ, मोह भाग जाएंगे तो राम राज आ जाएगा। राम राज न बगे ससुन सचराचर जग माए, काल कर्म स्वभाव गुण कृत तो काहू जाए। फिर काल मार न पाएगा, क्रोध दंड न दे पाएगा, फिर शांति आ जाएगी, आनंद आ जाएगा, ज्ञान आ जाएगा, विवेक आ जाएगा। महात्मा लोग निर्भीक हो जाते, भगवान का जब अंश आ जाता है तो मुक्त किन्न क्षणम निर्भयम, निर्भय हो जाते, उनको किसी का भय नहीं रहता। भगवान के आश्रय हो गया, भगवान की कृपा हो गई। तो भगवान को पकड़ना है। भगवान से जो हम गैर हाजिर हो गए तो ये हम अशांति हो गई है सबके हृदय में। भगवान ने कह दिया अपनी माया से कि इनको देखो, जो मुझे नहीं जानते उस पर तुम शासन करो। भगवान की माया जो है भगवान का हास्य है, भगवान की नीत है, भगवान की स्त्री है, भगवान की ताकत है, भगवान का बल है, ये प्रकृति है, यही माया है। और भगवान निर्वयव है, उसका कोई अवयव नहीं है, उसका कोई शरीर नहीं है, वो आकाशवत है। आत्मा को आगी जलाओ तो जला नहीं सकती, गोली चलाओ गोली लग नहीं सकती, बम उड़ा नहीं सकता। तो किसको, अभी आकाश में बम चलेगा तो क्या उड़ाएगा, ये में कौन मरेगा। भगवान इससे भी 1000 गुना बारीक है, सबके अंदर बैठा हुआ है, कोई नहीं जानता उसको। और उसको जानना तो इसको भुला जाएंगे। ये कब भूलेगा, जब वो जानकारी में हमारे आ जाएगा। ये मन मर जाए
तो वो आ जाएगा। इंद्रियां बदल जाए, मन मरा मोक्ष, जहाँ मरा तो गरुड़ हो जाएगा, ये सरफ है। और गरुड़ जहाँ हुआ तो भगवान आके बैठ जाएंगे। भगवान की सवारी क्या है? गरुड़। और गरुड़ के भगवान की, विष्णु की स्त्री क्या है? लक्ष्मी। तो फिर जो पैसा पैसा चिल्लाते रहते हो, महात्माओं के यहाँ जब भगवान आ जाते हैं ना, उनके यहाँ कोई कमी नहीं रह जाती, पब्लिक भागी चली आती है। मैग्नेट रहता है भगवान में, पैसा भागा चलाता है, दुनिया चली आती है। समझ में आया है? और जे के पास ये नहीं है तो पैसा के लिए आदमी ईमान बेच रहा है। पैसा मिले, हाँ पैसा, हाँ पैसा मिलता है, आफत बचो। जिसको मिल गया और भगवान नहीं पाया उसने, तो गर्दन में फांसी छापा पड़ जाएगा, चोर ले जाएंगे, बेईमान ले जाएंगे। और महात्मा के पास कोई आएगा? तो समझ लो ये ताकत है परमात्मा की। तो भैया तुम लोगों को ऐसे ऐसे जो नियम मिल जाए उस नियम का पालन करना है और सेवा करना है और कुछ नहीं। और तुम्हारा जो मन है वो धीरे 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 गुरु बाबा को समर्पित करना होगा। तुम्हारा मन तुम्हारा नहीं है, हमारा हो जाएगा। क्योंकि मन जब तुम्हारा है तो तुम मन से काम ले लेते हो, और जब हमारा हो जाएगा और हम आपका मन को ले लेंगे, तब फिर तुम हमारा मन हो गया तो हमारे मन से तुम अपना काम नहीं कर सकते। तो फिर दिन रात भजन करना पड़ेगा, मन से संकल्प नहीं कर सकते, मन से विषय की याद नहीं कर सकते। तब फिर धीरे धीरे जब मन हम लेंगे तब हम अपनी ताकत से ले करेंगे, हाँ कम्युनिकेशन करेंगे, फिर तुम्हारे अंदर भेजेंगे, फिर जो कुछ मदद है वो करनी पड़ेगी। तो तब तक ही लोग रुकते नहीं है। 12 साल रहे संत की टोली, तब एक मिले हंस की बोली। जन्म जन्मांतरों का अध्यस्त हो गया है संसार में, तो छुटाया नहीं छूटता। और यहाँ रगड़े 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 धीरे धीरे जब 12 साल रह जाएगा तो थोड़ा सा असर आएगा। अब ये साधक के ऊपर है, पिपील का चाल वाला है कि विहंग चाल वाला है कि मुनमुनिया चाल वाला। 3 चाल होती है साधक। एक तो तीव्र गति से ईश्वर की तरफ दौड़ता है, और एक चिड़िया जैसे चलती है उड़ के, और एक चैटी जैसे चलती है। तो चैटी वाले अधिक है, तो कुछ भी बता दे विस्मृत हो गया। अब ये विस्मृत बात थोड़े, इनको तो तुम्हें याद कर लेना है। जो जो महाराज ने बताया उसमें हमें चलना है। और जो अगर नहीं याद रहा, नहीं चलाए, तो कोई फायदा नहीं हुआ, कोई मतलब ही नहीं हुआ। काहे के लिए आए थे, फिर भरभटा के चले गए। जन्म जन्म मनु जतन कराही, अंतराम कहे आवत नाही। अनेक जन्म संसिद्धि सतो यान्ति पराम गति। तो जन्म जन्म की गलती होती रहती है, हम गलती को गलती नहीं मानते। हम तो यही कि जब मैं चेता करे तब मैं सुधरी, और जन्म की उड़हरी। जब सुध आ गई कि हम बेईमान रहे, बदमाश रहे, विषयी रहे, और सुध आ गई तो त्याग करो, फिर त्याग करो, फिर त्याग करो। विश्वामित्र राजा थे और वशिष्ठ से झगड़ा हो गया। वशिष्ठ महापुरुष थे, उनके पास काम दुख थी, गाय रिद्धि सिद्धियां थी, तो जंगल में कुटिया बना के रहते थे। और वो राजा थे विश्वामित्र। तो हजारों आदमी पलटन लेकर के शिकार करने आए जंगल, और जब जंगल में शिकार करने आए रात हो गई, तो वहाँ ठिकाना न मिले। अब इकट्ठे हुए तो कहे भाई यहाँ कोई जगह हो गया, कहीं कैसे रहेंगे, अब रात क्या होगा। और हजारों आदमी थे, तो कहे ये कुटिया दिखाई पड़ती है, तो कहे बोलो कुछ जाओ, कोई सब आदमी बात करो। तो वह प्रणाम किए। एक आदमी गया और उसने पूछा कि महाराज हम लोग जो है शिकार के लिए, हमारे राजा साहब भी है,
आए थे, दिन भर भटकत फिरत रहे इधर उधर, और थके मादे सब यहाँ इकट्ठे हुए, तो अब जाने की ताकत नहीं है, चलने की हिम्मत नहीं है, भूख भी लगी है, परेशान है। तो वो आपको पूछे कि कोई है तो बताइए क्या करें हम। क्या बुलाइए राजा साहब को, हम सब स्वागत करेंगे। राजा ने प्रार्थना किया, प्रणाम किया, तो महात्मा ने कहा कि सब व्यवस्था हो जाए राजा ने, आप चिंता न करिए। वो सिद्ध पुरुष थे, मन का बदल के लाए गरुड़ बन गए थे, विष्णु आके बैठ गए थे, लक्ष्मी बैठी थी रिद्धि सिद्धि में, गाय के रूप में रहती है गो, काम धूख, समझे। तो कहे महाराज आप क्या करेंगे, आप तो लंगोटिया बाबा है, आपके पास तो कुछ है नहीं, हम 1000 आदमी है, क्या खिलाएंगे आप, कहाँ रोकेंगे, कैसे रुक जाएंगे। कह सब व्यवस्था हो जाएगी। बोले क्या है, कह मेरे पास ये काम दुख गाय है, ये सब करेगी, इसका यही काम है। तो महात्माओं के पास ये चीज होती है, फिर इंद्रियां रिद्धि सिद्धि बन जाती है। 9 इंद्रियां 9 निधि सिद्धि, अष्टधामूल प्रकृति से अष्ट सिद्धि। भरद्वाज के पास थी, भरत जब आए थे तो रामायण तुम लोगों ने देखा होगा, उनकी सेवा की थी, हालत खटिया खड़ी कर दी। तो बैरिक बन गए, तमाम लाइन बन गई, रुकने के कमरे बन गए, भोजन पकवान बन गए, मैस खुल गए जगह जगह, जो बाप राजा का बाप नहीं खाया होगा ऐसे सामान अमृत मिलने लगे, और सबको खाना खिलाया, रात भर रहे और सब आराम से। तो उनके यह हो गया कि बारे बार ये हम लोग नरक में पड़े हैं, ये स्वर्ग तो आज देखे हम लोग, तो आज ये चीज मिले कैसे। ये लंगोटिया बाबा एक मार के चलो पकड़ ले चलते हैं, और वो गाय को ले चलेंगे, समाज को सबको ऐसा ही बनाएंगे, मर रहे गरीब, खाने को नहीं मिलता, और ये लंगोटिया के पास सब मसाला रखा हुआ है और उपयोग नहीं कर रहा है। अब बुद्धि खराब हुई उनकी, तो फिर जाके महात्मा से झगड़ा करने लगे कि महाराज आप क्या करेंगे, ये गाय को हम ले जाएंगे, हम समाज को ऐसे ही बना लेंगे, सबका कल्याण होगा। कि राजन ये गाय अलग नहीं है, ये गाय मेरे से अभिन्न नहीं है, भिन्न अभिन्न है, मेरे में है, ये तुमको नहीं मिल सकती। जैसे किस तुमने एमए किया तो केवल हम एमए को छुड़ा के बांट डालेंगे, तो एमए अलग है तुमसे, है वो डिग्री अलग होगी। हाँ समझ लो, तो जो डिग्रियां मिली हैं वो तो उन्हीं के पास है, कैसे ले जाओगे। तो उन्होंने वो गाय को बांधा बूधा कुछ किया, लेकिन वो फुसकार है तो 1000 रहे, वो 10,000 पलटन तैयार कर दे। तो राजा भागे, भूई नहीं बनी, निकल गए। तो उनके समझ में ये आया कि भजन करना चाहिए, और भजन करते 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 मन को बदलने से गरुड़ बनेगा। ये सरफ है, 10 विषय इंद्रिया है, 9 इंद्रिया 9 रिद्धि सिद्धि बन जाएगी, और अष्ट सिद्ध मूल प्रकृति जो है, पृथ्वी जल वायु वगैरह अग्नि तेज महातत्व प्रकृति, और यहाँ प्रकृति, ये 9 जो अष्टधामूल प्रकृति है, ये जो है तो अष्ट सिद्धि बन जाएगी। तो जब सिद्ध जब हो जाते हैं महात्मा, तो वो अपने सब कामनाओं का त्याग कर देते, माया का त्याग हो जाता है, भगवान के शरण में रहते हैं। तो कोई समस्या आती है तो ऐसे हल करते हैं। तो जब विश्वामित्र के ये समझ में आया बार बार संघर्ष करने से, तो राजपाट छोड़ के भजन करने लगे कि हम भी ये चाहते हैं, ये संसार में क्या रखा है, ये में तो कुछ है ही नहीं है, जीव मारी आए, नरक है, परेशान है। तब फिर भजन किए, तप किए, त्याग किए। फिर जो राजा रहा, जो अवध का राजा रहा, वो राजा जो है तो वशिष्ठ से कहा कि आप यज्ञ करिए महाराज,
तो हम ये शरीर से स्वर्ग जाना चाहते हैं। तो वशिष्ठ ने मना किया कि शरीर स्वर्ग में नहीं जाता, आत्मा जाती है, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। तो वशिष्ठ से झगड़ा करके राजा विश्वामित्र के पास पहुंच गया और दोनों के अनामत जैसी हो गई। उन्होंने कहा कि महाराज हमको स्वर्ग भेजिए। तो कहे हम अपने ताकत से भेजते। तो लगाया ताकत, सब तप की, तो स्वर्ग में पहुंच गया। जब पहुंच गया तो इंद्र को खबर मिली, वो हल्ला बचा कि स्वर्ग में मृत्युलोक का आदमी आ गया। अरे बाप रे, गजब हो गया, ये कैसे होगा। तो सब इंद्र ने कहा कि देखो 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 देखो, उसे बात न करो, उसे बोलो कि कौन तप से तुम यहाँ आए, कौन त्याग से आए, कौन पुण्य तुमने किया। तो वर्णन करेगा, तो जहाँ वर्णन करेगा तब पुण्य नष्ट हो जाएगा। अपनी खूबियों को जो बताने लगता है तो पतन हो जाता है उसका। तो पुण्य जहाँ नष्ट हुआ तो अपने आप पतन हो गई, पृथ्वी में गिर गया। समझे। तो फिर पृथ्वी जब गिरने लगा तो फिर वो चिल्लाया, वशिष्ठ वशिष्ठ बचाओ गुरु गुरु। तो फिर वो कर्मनाशा नदी जो बनारस के पास है वो कि ला रहा है वो, और बीच में टगा है, ऐसा कथानक सिद्धांत है। तो इस तरीके से कोई भी चीज होती है तो हमें महात्मा बनने के लिए, प्रयास करने के लिए सब लोग आए हैं। तो महात्मा कब बनेंगे, जब ये आत्मा है सबके अंदर है। तो माया बस हो गई है, माया के बस ही आए। अब माया से छुड़ाना है तो महात्मा, आत्मा महान आत्मा बन जाए, महानता मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, विवेक मिल जाए, भगवान मिल जाए। तो इसके लिए शरीर से किए हुए जितने पाप है, शरीर की सेवा करो, जबरदस्ती करो, तो जिससे शरीर के पाप कटे। और मन से किए हुए जितने पाप आए वो बैठ के भजन करो, भगवान